हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने के लिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इट इज ऑलरेडी नवंबर एंड बहुत सी जगहों पे ऑलरेडी ठंड शुरू हो चुकी है। जहां नहीं हुई है वहां भी शुरू हो जाएगी और एक महीने में ही। तो गाइस, विंटर में जो है सारे जो न्यू पेरेंट्स हैं या जिन भी पेरेंट्स के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इनका हमेशा ही एक क्वेश्चन होता है कि विंटर के दौरान बच्चों की केयर किस तरीके से करें, हमें क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि हमें सबको पता है कि विंटर जो सीजन होता है वो बच्चों के लिए थोड़ा हार्श हो जाता है। तो इस वजह से इस सीजन में बच्चों की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड सही तरीके से केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट टॉप 10 टिप्स आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो पे आगे एंड तक, ताकि मेरे सारे टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं एंड आप भी इससे कुछ सीख ले सकें। So let's begin with tip number one. So guys, tip number one will be to give your baby a bath every day. तो यस, ये एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे में कि ठंड में बच्चों को एवरीडे नहीं नहलाना चाहिए, उन्हें ठंड लग जाती है। और हर ऑल्टरनेट डे पे नहलाओ बच्चे को। तो गाइज, ऐसा है कि आप, इनफैक्ट डॉक्टर्स भी आजकल कहते हैं कि बच्चों को एवरीडे नहलाइए। आप बच्चों को एवरीडे जो है एक वार्म बाथ दीजिए ठंड में भी, ताकि जो है उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो अच्छे से रेगुलेटेड रहे एंड उनका जो बॉडी है वो एवरीडे क्लीन हो। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार विंटर में स्पेशली लाइक हम बच्चों को हमेशा वुलन एंड मोटे कपड़े एंड ऑल टाइम कवर्ड करके रखते हैं। तो जो है उनकी बॉडी में स्वेट जनरेट होता है एंड वो स्वेट जो है, अगर एवरीडे क्लीन ना हो तो वो बच्चे की स्किन को इरिटेट कर सकते हैं एंड रैशेस कॉज कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विंटर में भी बच्चों को एवरीडे बाथ दिया जाए। बट अब इसका क्या उपाय है, क्योंकि विंटर में ठंड ज्यादा लग जाती है बच्चों को। तो गाइज, विंटर में जो है आप बच्चों को एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही बाथ दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को टब में जस्ट बिकॉज दे लाइक टू बाथ अ लॉट आप उनको टब में आधे आधे घंटे बैठा के छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं करना है। आप 5 to 10 मिनट्स का बाथ एवरीडे रूटीन में रखिए और एवरीडे उन्हें गर्म पानी के साथ ही नहलाइए। एंड आप नेसेसरीली एक ऐसे समय पे नहलाइए बच्चे को विंटर में, से बिटवीन 10 to 12, तो जो सवेरे 10 से 12 के बीच का समय होता है, इस समय पे जो है धूप जो है वो बहुत अच्छी आई हुई रहती है। तो आप बच्चे को नहला के देन डायरेक्टली थोड़ी देर बाद धूप में लेके जा सकते हैं उनके बाल सुखाने के लिए एंड उनको, ताकि उनके बॉडी पे धूप पड़े इसके लिए। एंड 10 बजे तक बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं भी नहीं चल रही होती हैं 10 बजे के बाद। इस वजह से 10 to 12 इज द आइडियल टाइम जिसमें आप बच्चे को बाथ दे सकते हैं। अब आते हैं टिप नंबर 2 पे। सो टिप नंबर 2 इज टू गिव अ ऑयल मसाज टू योर बेबी एवरी डे। तो हाँ, बहुत बार हम सुनते हैं कि ऑयल मसाज भी बच्चों को ना किया जाए एवरीडे, क्योंकि अगर हम उनके पूरे कपड़े खुलवा के एंड देन ऑयल मसाज करेंगे तो उन्हें ठंड लग जाएगी। तो गाइज, लेट मी टेल यू, ये भी एक मिथ है। आप अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट बना के, लाइक एक क्लोज रूम में एंड थोड़ा जहां गर्माहट आप ला सकते हो रूम में, अगर कोई हीटर के थ्रू या कुछ, तो वैसा एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अगर आप बच्चे को ऑयल मसाज करें तो उसे कोई ठंड नहीं लगेगी। एंड ऑयल मसाज तो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इन विंटर्स बच्चों को हमेशा ऑयल मसाज करना चाहिए। अब आते हैं कि कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं। तो अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करते हैं बच्चे को मसाज करने के लिए, तो आप विंटर में कोकोनट ऑयल को अवॉइड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन यूज इज मस्टर्ड ऑयल। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को तो मस्टर्ड ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो यूज कर सकते हैं वो है एडी ऑयल। मैं हमेशा से अपने बच्चे के लिए एडी ऑयल यूज करती हूँ, विच इज विटामिन ए एंड डी ऑयल एक आता है। तो ये ऑयल जो है ये मेरे बेबी को बहुत अच्छे से सूट किया है। तो मैं ओवरऑल फुल ईयर लाइक विंटर और समर मैं यही ऑयल उसे लगाती हूँ एंड इससे उसे ठंड लगने की कोई शिकायत मुझे नहीं दिखी है। सो आप ये ऑयल जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो विंटर में भी आप बच्चे को जो है अच्छे से ऑयल मसाज करिए। ये बहुत जरूरी है उनके लिए। एंड जो है रात में जब आप बच्चे को स्पेशली सुलाते हैं तो वंस एक बार आप फुल बॉडी ऑयल मसाज करिए दिन में नहाने से पहले। एंड एक बार जो है रात में अगर आप ऑयल मसाज करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप पूरे बॉडी पे ऑयल मसाज नहीं कर पा रहे हैं बच्चे को, देन ऑल्सो आप रात में कोशिश करिए कि थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल जो है उसमें गार्लिक डाल के एंड आप थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हैं। ये सब डाल के मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके उस तेल को आप अगर बच्चे के फुट के नीचे जो है तलवे पे आप थोड़ा सा मसाज करके एंड देन उसे थोड़ी देर सॉक्स पहना के छोड़ दीजिए। और इससे क्या होता है कि बच्चे को बॉडी में वार्मथ बनी रहती है। हाँ, बट आप जब सुलाते हैं बच्चे को तब वो सॉक्स खोल दीजिए एंड उसे ब्लैंकेट या जो भी आप चादर उड़ाते हो वो उड़ा के रखिए, ताकि वो पैर पे ठंडा ना लगे बस। तो इस तरीके से आप ऑयल मसाज बच्चों के साथ फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट टिप इज रिलेटेड टू स्किन केयर। तो बहुत से पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि विंटर सीजन में जो है बच्चों की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो ऐसे में हम जो है किस तरीके से उनकी स्किन की टेक केयर करें।
तो टू रिजॉल्व दिस इश्यू आई वुड सजेस्ट कि आप बच्चे को जो है रोज बाथ तो दे रहे हैं, बट जो सोप है वो आप रोज या रेगुलरली अप्लाई नहीं करिए। आप ऑल्टरनेट डेज पे बच्चे को जो है बॉडी में सोप लगाइए। एंड जो भी आप वॉश यूज करते हैं, बॉडी वॉश या सोप बच्चे के लिए, वो आप देखिए कि थोड़ा इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन ई एंड ऑल उसमें हो। तो इस तरीके के जो इंग्रेडिएंट वाले सोप होते हैं वो आप यूज करने का ट्राई करिए विंटर्स में। मैं जो है अपने बच्चे के लिए अवीनो बेबी हेड टू टो वॉश यूज करती हूँ, एंड मैंने सेटाफिल बेबी का हेड टू टो वॉश भी यूज किया हुआ है। ये दोनों ही जो बॉडी वॉशेस हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, एंड इनका मेरे तरफ से तो पॉजिटिव रिव्यू है। तो आप जरूर से इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। इसके अलावा जो है आप हेड वॉश जो करते हैं बच्चे को शैम्पू लगाना, वो भी आप हफ्ते में 2 दिन ही सिर्फ करिए। आप एवरीडे वाटर से हेड क्लीन कर सकते हैं, बट शैम्पू जो है आप हफ्ते में 2 ही दिन सिर्फ बच्चे को लगाइए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि जो हमारे स्कैल्प होते हैं उनमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं, एंड बच्चों के तो बहुत ज्यादा नेचुरल ऑयल्स होते हैं। वो बार बार शैम्पू करने से जो है वो ऑयल्स निकलते जाते हैं, एंड फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम ड्राई हेयर के ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलप होती हैं। तो आप बच्चे को शैम्पू हफ्ते में 2 दिन करिए। एंड जो आप बच्चे के सर पे ऑयलिंग करते हैं वो भी आप नेसेसरीली शैम्पू जब करते हैं उससे ही पहले ही ऑयलिंग करिए, लाइक द सेम डे, और 1 दिन पहले ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं। बट पूरे हफ्ते आप बच्चे को ऑयल करके सर पे मत रखिए, क्योंकि ऑयल जो है वो क्या करता है ना कि बहुत डस्ट को अट्रैक्ट करता है, एंड इससे डर्ट अक्यूमुलेट होता है बच्चे के सर पे, बच्चे के स्कैल्प पे, एंड उससे कई तरह के इन्फेक्शन जनरेट हो सकते हैं। तो आप ऑयलिंग भी बच्चे के सर पे सिर्फ शैम्पू के पहले ही कीजिए। तो ये हो गए जो मेथड्स हैं आप यूज कर सकते हैं सोप एंड ऑल को यूज करने का। इससे बच्चे का स्किन जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद आते हैं टिप नंबर 4 पे। तो टिप नंबर 4 है रिलेटेड टू मॉइस्चराइजिंग। तो आपने बच्चे का सोप का जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सुन लिया। इसके बाद आते हैं कि मॉइस्चराइज कैसे करें स्किन को। तो मॉइस्चराइजर जो है वो तो हमें जरूर से यूज करना चाहिए, चाहे विंटर हो चाहे समर। विंटर में थोड़ा ज्यादा यूज करना चाहिए। आप समर में अगर 2 बार मॉइस्चराइजर लगाते हैं बच्चे को, तो विंटर में आप 3 बार जरूर से लगाइए मॉइस्चराइजर को। आप बच्चा जैसे ही सवेरे उठता है आप एक बार उस समय उसे थोड़ा मॉइस्चराइजर से मसाज दे सकते हैं। एक बार नहाने के बाद आप उसे मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, और एक बार सोने से पहले भी आप उसको मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। एंड बहुत हैवी ड्यूटी मॉइस्चराइजर आप यूज करिए, जिसमें मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर जो हो, जिसमें शिया बटर या विटामिन ई इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स हों। ऐसे मॉइस्चराइजर्स आप बच्चे को दे सकते हैं। मैं अपने बच्चे के लिए सेटाफिल बेबी का बॉडी लोशन यूज करती हूँ, एंड उसके ऊपर अगर मुझे लगता है कि फिर भी ड्राइनेस है तो मैंने अभी रिसेंटली इक्वल्स टू का ये मॉइस्चराइजर यूज करना स्टार्ट किया है। ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड ये बहुत ड्राइनेस को हील करता है बहुत इजीली। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो है मैं अपने बच्चे के लिए फेस पे जो है सेटाफिल बेबी का सेंसिटिव फेस क्रीम यूज करती हूँ। ये उसके फेस की स्किन को बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट करता है। आप इसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि क्रीम्स के अलावा आप कुछ नेचुरल तरीके से बच्चे की स्किन को हील करना चाहते हैं, तो आप जो है घर पे जो फ्रेश मलाई निकलती है, वो फ्रेश निकली हुई मलाई को आप बच्चे को नहाते वक्त लगा सकते हो पूरे बॉडी पे, एंड उसको लगा के आप थोड़ा सा 2 मिनट का मसाज उसे दे सकते हो। इससे जो है आपके बच्चे की स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, एंड एक ब्राइटनेस भी आ जाएगी स्किन में। तो ये आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बच्चे के होंठ फटने लग सकते हैं, तो होंठ फटने से बचाने के लिए जो है आप मलाई को होंठ पे भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप मलाई के अलावा और कुछ यूज करना चाहते हो तो देसी घी जो है, हम घर पे जो देसी घी निकालते हैं, आप वो भी होंठों पे लगा सकते हो बच्चे के। और अगर आपका बेबी बहुत छोटा है, लाइक बिलो 6 मंथ्स ऑफ एज, एंड आप उसको मलाई एंड घी नहीं लगा सकते होंठों पे, तो देन आप थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क अप्लाई कर सकते हो अपने बच्चे के होंठों पे। इससे भी जो है ड्राइनेस नहीं होगी। एंड यस, ऑल्सो रिमेंबर टू हाइड्रेट योर बेबी वेल, क्योंकि हाइड्रेशन मतलब पानी अगर पीता रहेगा बच्चा तो भी ड्राइनेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब आते हैं टिप नंबर 5 पे। तो गाइस टिप नंबर 5 विल बी टू यूज लेयरिंग टेक्निक फॉर योर बेबी। तो जो है ठंड में हम हमेशा अपने माइंड में सोचते हैं कि बच्चे को ऑल टाइम एकदम फुल हैवी कोई जैकेट पहना के रख दो, या वुलन स्वेटर है वो पहना के रख दो, तो इससे जो है उसे ठंड नहीं लगेगी। तो गाइस ऐसा नहीं है। आप जो है अपने बच्चे के साथ लेयरिंग टेक्निक फॉलो करिए ठंड में। इसका क्या मतलब होता है? लेयरिंग का मतलब होता है कि आप एक लेयर, फिर दूसरा एक और कपड़ा, फिर तीसरा एक और कपड़ा, इस तरीके से आप लेयरिंग करके बच्चे को कपड़े पहनाइए। उससे क्या होता है कि हर कपड़े के लेयर के बीच में जो है एयर ट्रैप होता है, एंड एयर जो है वो बहुत अच्छा इंसुलेटर का काम करता है। तो वो जो है आपके बच्चे की जो बॉडी का जो वार्मथ है उसको बाहर निकलने नहीं देता है, एंड बाहर की जो ठंडी हवा है उसको भी बहुत हद तक ट्रैप करता है, रोकता है।
तो लेयरिंग एक बहुत अच्छी टेक्नीक है। एंड लेयरिंग से एक और चीज जो फायदा है वो ये है कि ओवरऑल पूरे दिन में जो है टेम्परेचर सेम नहीं रहता है। सवेरे एकदम बहुत ज्यादा ठंड होती है, फिर धीरे धीरे जैसे धूप निकलता है एंड दोपहर तक में ठंड थोड़ी कम होती है, फिर शाम के बाद से ठंड ज्यादा होने लगती है। एंड अगर आप बाहर निकल रहे हो बच्चे को लेकर, दिन और ज्यादा ठंड हो जाती है। तो लेयरिंग से क्या होता है कि आपने सवेरे 3 लेयर अपने पहना दिए, दोपहर तक में जैसे आया आपको लगा कि यार एक लेयर उतार देना चाहिए, तो आप एक लेयर ऊपर का उतार दिए। एंड देन फिर आपको लगा कि नहीं एक और लेयर भी उतार सकते हैं अभी, तो फिर आप एक और लेयर उतार दीजिए। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चे पे एक लेयर चढ़ाना या उतारना कर सकते हैं कन्वीनियंटली। तो हमेशा आपको एक मोटा वुलन स्वेटर पहना के रखने की जरूरत नहीं है। एंड या अपार्ट फ्रॉम दिस लेयरिंग में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो जो मैं नॉर्मली करती हूँ वो ये है कि पहले आप एक स्लीवलेस लेयर पहना सकते हैं बच्चे को, हाफ स्लीव्स वाले या स्लीवलेस वाले, जैसे बनियान हो गए वैसे टाइप के कुछ। उसके ऊपर आप एक फुल टी शर्ट टाइप का डाल दीजिए। उसके ऊपर आप एक स्वेटशर्ट काइंड ऑफ डाल दीजिए। इसके बाद अगर आप बाहर निकल रहे हैं बच्चे को, तो एक फोर्थ लेयर आप एक जैकेट या वुलन स्वेटर आप चढ़ा लीजिए। तो ऐसे करके आप लेयरिंग कर सकते हैं। आप थर्मल्स भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो अगर आप थर्मल यूज कर रहे हैं तो थर्मल विल बी दी इनर मोस्ट लेयर, क्योंकि वो जो है बॉडी से चिपका हुआ होना चाहिए। तो आप लेयरिंग टेक्निक यूज करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा ईजी लगेगा। तो गाइज अब आते हैं टिप नंबर 6 पे। तो टिप नंबर 6 एक ऐसा टिप है जो हम बहुत बार नजरअंदाज कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। तो गाइज मैं बात करने वाली हूँ एयर सर्कुलेशन के बारे में। तो हम हमेशा ही ठंड में सोचते हैं कि खिड़की दरवाजे हमें बंद करके रखने चाहिए, एंड ताकि बाहर की हवा, जो ठंडी हवा है, वो घर में ना आ जाए। एंड इस तरीके से हम हमेशा अपने घर को एक लाइक बंद करके एंड वैसे टाइप का रखते हैं। बट इससे क्या होता है कि घर में जो है एयर सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से और प्रॉपर धूप नहीं आने की वजह से बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स का ग्रोथ बढ़ जाता है, जिससे बच्चों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए जो है हमें अपने खिड़की दरवाजे जो है घर के, वो एक टाइम के लिए भी सही एटलीस्ट दिन में खोलना चाहिए एंड घर में फ्रेश हवा का सर्कुलेशन बढ़ाना चाहिए। तो आप जो है क्या करिए, जिस समय पे आपके यहाँ धूप आती है, चाहे 9 बजे हो चाहे 10 बजे हो, तो इस समय पे अगर आपके वहां अच्छी खासी धूप आ रही हो एंड आप देख रहे हो कि ठंडी हवा जो है वो चलनी बंद हो गई है, तो आप इस समय पे अपने खिड़की दरवाजे सारे घर के खोल दीजिए एक साथ। एंड आप घर में फ्रेश एयर को सर्कुलेट होने दीजिए, क्रॉस वेंटिलेशन होने दीजिए। इससे धूप आने दीजिए। इससे क्या होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड माइक्रोब्स का जो ग्रोथ हो रहा होता है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड आपके घर में एक फ्रेशनेस हमेशा बनी रहती है, जो बहुत जरूरी है। Tip number 7 will be to make your baby wear socks at all times and mittens if necessary and caps. तो गाइज जो होता है कि बच्चे जो इस एज में है, जो क्रॉल कर रहे हों या जो वॉक कर सकते हो, वो लोग हमेशा ही चाहते हैं कि वो लोग खेलते रहें घर में। एंड फ्लोर जो है घर का वो बहुत ठंडा होता है एंड फ्लोर से मैक्सिमम टाइम जो है बच्चों के फीट से होके ठंड जो है उन्हें लग सकती है। तो आप मेक श्योर करें कि आप बच्चे को हमेशा दिन में जब भी वो जाग रहा हो, आप उसे सॉक्स जरूर से पहना के रखिए। आप उसे बिल्कुल भी सॉक्स के बिना ना रखिए, क्योंकि फीट से जो है बहुत ठंड उन्हें लग सकती है। एंड अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, लाइक आई वुड सजेस्ट इफ बिलो 3 मंथ्स और 4 मंथ्स का एज, तो आप उसे मिटन्स भी हमेशा पहना के रख सकते हैं। इससे हाथों में जो है हाथ पाम्स में हमारी जो है बहुत गर्मी होती है, तो वो जो है एयर ट्रैप्ड रहता है एंड वो गर्मी जो है वो बॉडी में ट्रैप्ड रहती है। तो आप बच्चे को उस समय पे मिटन्स पहना के रखिए। थोड़े बड़े बच्चों को तो ऑब्वियसली हम मिटन्स पहना नहीं सकते, क्योंकि वो खोल के फेंक देंगे। एंड कैप जो है वो भी आप पहना के रख सकते हैं, बट मेक श्योर के बहुत अगर गर्मी हो रही है, लाइक बहुत ठंड नहीं है अगर इन केस, तो आप कैप घर के अंदर मत पहनाइए, क्योंकि अगर हेड पे स्वेट अक्यूमुलेट हो तो फिर उससे दिक्कत हो सकती है। तो कैप आप तब पहनाइए जब अगर बहुत ज्यादा ठंडी हो रही हो या अगर आप बाहर जा रहे हो, तो हमेशा आप कैप पहना के ही लेके जाइए। इसके बाद आते हैं टिप नंबर 8 पे। तो गाइज ये टिप जो है ये मेरा फेवरेट टिप है। तो आप सबने बहुत बार नोटिस किया होगा कि ठंड में जब हम सोने के लिए जाते हैं रात में, तो बेड जो है वो बहुत ही ठंड फील हो रही होती है। जो ऊपर का जो चादर है, जो बेडशीट है, वो बहुत ठंडा हो जाता है बहुत बार, एंड हमें सोने में फिर लगता है यार इतनी ठंड है। तो बच्चों को भी सेम चीज लग सकती है। तो गाइज इससे जो है बच्चे के बचने के लिए, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये हम बड़ों के लिए भी एक टिप है जो हम कर सकते हैं। वो ये है कि आप या तो एक कोशिश कर सकते हैं कि जब शाम होने लगी, तो आप जो बेडशीट है, जो बेड है, उसके ऊपर जो आपका ब्लैंकेट आप ओढ़ते हो, उसे बिछा के रख दो बेडशीट के ऊपर। इससे क्या होता है कि जब आप ब्लैंकेट हटा के एंड सोने जाओगे, तो बेडशीट जो है वो आपको गर्म मिलेगी। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, इट्स अ हैक आप कह सकते हो। तो आप एक आयरन ले लो एंड उससे थोड़ा सा गर्म करके आप बेडशीट के ऊपर आयरन चला दो। इससे भी जो ठंड है वो चली जाएगी। एंड थर्ड चीज जो आप कर सकते हो वो है एक हॉट बैग्स जो आते हैं, हॉट वाटर बैग्स जो आते हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। उसमें गर्म पानी भर के आप थोड़ी देर ब्लैंकेट के अंदर बेडशीट में रख सकते हो, जहां बच्चा सोता है उस जगह पे रख सकते हो। तो वो जगह फिर गर्म हो जाएगी, फिर आप उसको हटा के तब आप बच्चे को सुलाइए। तो ये सारी चीजें आपको बच्चे को सुलाने से पहले करनी है। तो ये चीज आप कर सकते हैं, ये हम बड़ों के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं।
नेक्स्ट टिप है, अगर आपके बच्चे को ठंड लग गई है, तो 2 जो बहुत अच्छे हैक्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ वो आप कर सकते हो। वन इज़, अगर आपके बच्चे को नेज़ल कंजेशन हो गई है, ठंड के दौरान बहुत बार हो जाती है बच्चों को नेज़ल कंजेशन, एंड अगर आप उसे वो नहीं, नेबुलाइज़र नहीं देना चाहते हैं, बहुत बार नेबुलाइज़र देना पड़ जाता है, बट अगर आप नेबुलाइज़र को अवॉइड करके कुछ और उपाय ट्राई कर सकते हैं, तो पहले हमें वो देखना चाहिए। तो अगर आप वो करना चाहते हैं, तो पहला तो चीज़, आप जो एक नेज़ल स्प्रे आता है बच्चों का, वो दे सकते हैं, उससे उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा भी अगर आप बच्चे को स्टीम देना चाहते हैं, तो बच्चों को स्टीम देना बहुत ट्रिकी होता है, आप डायरेक्टली गर्म पानी से उन्हें स्टीम नहीं दे सकते हैं, इट्स वेरी रिस्की। तो एक चीज जो, एक हैक जो है मैं फॉलो करती हूँ, वो आप भी ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या है कि आप वॉशरूम में जाके जो है गीजर ऑन कर लीजिए, एंड पानी को बहुत गर्म होने दीजिए, फिर आप शावर ऑन कर दीजिए गर्म पानी का, एंड बाथरूम से बाहर निकल जाइए बाथरूम को बंद करके। शावर को थोड़ी देर चलने दीजिए। उससे क्या है, आप नोटिस करे होंगे कि बाथरूम में जो है आपका एक स्टीमी एयर, एक गर्म हवा जो गर्म पानी की वजह से होगा, वो भर जाता है। फिर आप जाके शावर को बंद कर दीजिए थोड़ी देर बाद, एंड वो जो स्टीम जो हो गया होता है बाथरूम के अंदर, आप उस स्टीम में बच्चे को लेके थोड़ी देर बैठ जाइए। 2 to 3 मिनट्स इज इनफ। आप उतनी देर ही बच्चे को बैठिए। ये एक बहुत सेफ तरीका है बच्चे को स्टीम देने का, और इससे जो है आपको गर्म पानी के स्टीम्स के जो रिस्क हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर से फॉलो करें। इसके बाद जो है, अगर आपके बच्चे को ठंड लग गई है, एक और घरेलू उपाय जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि आप एक गार्लिक का टुकड़ा लीजिए, उसे थोड़ा-सा क्रश कर लीजिए, एंड फिर आप उसे एक कपड़े में अच्छे से लपेट लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे एक कपड़े में लपेटिए, डायरेक्टली बच्चे के फीट पे नहीं लगाइए। आप एक कपड़े में उसे लपेट के फिर बच्चे के फीट पे उसे बाँध दीजिए, एंड उसके ऊपर सॉक्स पहना दीजिए। आप ऐसे 1 से 2 घंटे आप बच्चे के फीट पे गार्लिक को बंधे रहने दीजिए, एंड देखिए उसके बाद जो है अगले दिन से ही आपको नोटिसेबल डिफरेंसेस नज़र आने लगेंगे। आपके बच्चे को अगर कोल्ड कफ लगा हुआ है तो वो ठीक होने लगेगा। तो गाइज अब आते हैं लास्ट टिप पे। तो लास्ट टिप विल बी टू फीड योर बेबी इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स इन विंटर सीजन। तो गाइज ऐसे फूड जिनमें जिनसे बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, ऐसे फूड्स हमें उनके डाइट में इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। और विंटर सीजन में तो ताजी सब्जियां, ताजे फ्रूट्स भर भर के मिलते हैं, तो ये सारी चीजें जरूर से बच्चे के डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए। आप फ्रूट्स जैसे कि विटामिन सी रिच फ्रूट्स जो होते हैं, ऑरेंजेस एंड मौसम्बी हो गए, आंवला हो गया, आंवला इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो ये फ्रूट्स आप बच्चे के डाइट में जरूर से इंक्लूड करिए। इसके अलावा जो है वेजिटेबल्स लाइक गाजर, ब्रोकोली, बीटरूट, ये सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो आप इनको भी बच्चे के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा डायरेक्टली वेजिटेबल्स खाना नहीं चाह रहा है, तो आप वेरियस तरीका ट्राई कर सकते हैं बच्चे के डाइट में वेजिटेबल्स इंक्लूड करने का। जैसे कि आप सूप बना के दे सकते हैं, और सूप, गर्म सूप पीने में उनको बहुत अच्छा लगेगा ठंड में, और उसमें आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्रश करके डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर जो है वो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बिल्डअप करता है, तो आप ब्लैक पेपर को क्रश करके उनके सूप में डाल के दे सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो है वो बहुत जरूरी है इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। तो अगर आपका बच्चा ड्राई फ्रूट लेने में भी नखरे कर रहा है, तो आप ड्राई फ्रूट के लड्डू बना लीजिए, वो भी आप बच्चे को दे सकते हैं, दे विल लाइक इट। आई हैव अ होल रेसिपी ऑफ ड्राई फ्रूट लड्डू ऑन माई चैनल अपलोडेड एज अ शॉर्ट, तो आप वो शॉर्ट वीडियो जरूर से देख सकते हैं कि मैं कैसे ड्राई फ्रूट लड्डू अपने बच्चे के लिए बनाती हूँ। वो भी आप ठंड में उसे दे सकते हैं, इट विल बी वेरी गुड। तो यस, दीज आर ऑल माई टिप्स विच आई फॉलो विथ माई चाइल्ड, एंड आप ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई टिप फॉलो करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो डू मेंशन इन द कमेंट, ताकि मुझे भी वो टिप के बारे में पता चले, एंड हमारी एंटायर कम्युनिटी को उस टिप के बारे में पता चले। एंड इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। एंड इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।